हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके क्लास 10th एग्जाम दिलाने जा रहे हो या तो आप 12th की बोर्ड एग्जाम दिलाने जा रहे हो, आपके लिए एक चीज जो है इंग्लिश ग्रामर में वो क्या कंपलसरी बच्चों, वॉइस, जो कि आपको चुटकी में आसान तरीके से डील कैसे करना है, उसका कैसे एकदम निपटारा जो है 10 मिनट पढ़ के आपको उसको स्वाहा कर सकते हो, ये आपको सिखाने वाला। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, दो चीज जरूरी बच्चों। एक तो भाई टेंस की अगर बेसिक नॉलेज आपको है, दूसरा चीज है आपको वर्ब फॉर्म की, देन आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। टेंस की मैं बहुत ज्यादा नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, आपको उसको बेसिक नॉलेज पता हो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ना, इस तरीके से एक एग्जैक्ट मतलब फॉर्मेशन कैसी होती है, वो सब चीज बेसिक उसकी नॉलेज जो है पता होनी चाहिए टेंस के बारे में। और वर्ब फॉर्म, कुछ कुछ वर्ब फॉर्म नाम की भी कोई चीज होती है, आपको याद नहीं है, चलो वर्ब फॉर्म कोई दिक्कत, बट वर्ब फॉर्म नाम की भी कोई बला होती है, हमें उसको इस तरीके से डील आउट करना होता है, कैसे उसके सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लिखना होता है, याद करना होता है। ये अगर पता होगा तब जाके तो समझ आएगा, वरना लगेगा क्या पढ़ा रहे, पढ़ाने तो आता नहीं, यही बोलोगे भाई। तो भाई अगर नॉलेज है देन बनेगा, और कैसे डील करना है वो चीजें आपकी एग्जाम, क्योंकि एग्जाम टाइम में भाई डीप नॉलेज किसी को नहीं चाहिए, मुझे पता है। आपको बस क्वेश्चंस डील आउट करना है। अब किसी भी क्लास के हो आप, दोनों क्लास के लिए अपन देखने वाले बच्चों 10th एंड 12th दोनों के लिए आज इसका अपन समापन करने वाले। तो आप लोग चीजों को समझते हुए चलेंगे बच्चों, ध्यान से, है ना, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से बच्चों हो जाए। तो कौन सी भाई, देखो आपको सबसे पहले अगर टेंस मतलब क्वेश्चंस कैसे आएगा तो आपको कैसे डील करना है, किस स्ट्रक्चर में आपको बनाना है, वो चीजें समझा रहा हूं। मान के चलो अगर आपका क्वेश्चंस जो है प्रेजेंट में हो, या बोल सकते हैं अपन इस तरीके से इसको डील आउट करते हैं। मान के चलो आपका क्वेश्चंस किस में है, आप प्रेजेंट सिंपल में है। अगर प्रेजेंट सिंपल में आया मींस उसकी स्ट्रक्चर बच्चों इस तरीके से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इसमें आया आपका सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और आपका एस ईएस लगा रहे वाला रहेगा और उस पर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऐसा कुछ भी दे सकता है। लाइक मान के चलो सब्जेक्ट की जगह आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ऐसे ही इसमें नहीं लगता, और आपको टू स्कूल, ऐसा ऐसा नॉर्मल क्वेश्चंस आया, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। आप इसी को मैं समझने बोल रहा हूं, बेसिक नॉलेज इसी के बारे में बोल रहा हूं कि आपको समझ आना चाहिए कि हाँ भाई ये टेंस की किस तरीका से ये टेंस है। अगर इतना चीजें समझ आ रहा है तो मान लो भाई आपको वॉइस जो है घुस जाएगी आपके दिमाग में, बहुत आसान है, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। अगर इस फॉर्म में रहा ऐसा ही, आई गो टू स्कूल, या बोल सकते हैं इस तरीका से, ही प्लेस फुटबॉल, है ना, ये चीजें समझ आ रही कि हाँ भाई ये प्लेस लगेगा बच्चों, जब ही सीखने में रहता था बेस से येस लग जाता है। तो इस फॉर्म में अगर क्वेश्चंस आया आपका, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसा यस और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा, या बोल सकते हैं अगर ऐसे एग्जांपल्स में आप समझ पा रहे हो तो स्टेप्स के अगर क्वेश्चंस आया देन आप उसको डील ऐसे करोगे बच्चों, बहुत आसान तरीके से। उसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं, इसी फॉर्मूला में आप लोग उसको लिखोगे। किस फॉर्मूला में बच्चों, अगर ऐसा आया देन आप इसको चेंज कर दो। क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, फिर इसके साथ लिखेंगे इज, फिर लिखना है आपको एम, फिर लिखना है आपको आर, फिर लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में उसके बाद बाई लगाना है, और लास्ट में सब्जेक्ट लिख देना है बच्चों, ऐसा, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज और याद रखना बच्चों, एक चीज नोट कर लो, जब अपन वाइस की बात करें, हमारा वाइस जो है दो तरीका से होते हैं। एक्टिव वाइस जो दिया रहता है टेंस होता है वो एक्टिव वाइस होता है, और कन्वर्ट हमें करना होता है पैसिव वाइस में। तो एक चीज जो है नोट पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे प्यारे बच्चों, एक चीज को मैं जो लिखा रहा हूं उसको नोट पॉइंट को अच्छे से देख लेंगे, बहुत अच्छे से लिख लेंगे इसको नोट को, ठीक है। वो क्या है, ठीक है, इसको लिख लेना अच्छे से ध्यान से कि सब्जेक्ट में निम्न परिवर्तन होता है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है बच्चों।
सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट में निम्न चेंजेस होगा भाई, उसकी परिवर्तन इस तरीके से आप करोगे। कैसे बच्चों, आपको मान चलो सामने में आई था तो वो पीछे जाएगा तो क्या बनेगा, मैं इन चीजों को बोल रहा हूं। सामने का जब पीछे चला जाता है तो उसमें चेंजेस हो जाता है बच्चों, ये याद रखना। जब आई रहेगा तो आई का बच्चों मी, और उसके बाद आई के बाद वी का अस, यू का यू, और दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम हो जाता है। इतना दिमाग में रखेंगे। अगर सामने में आई है तो पीछे जाके मी, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ये दिमाग में रख लेना। फिर भाई आप लोगों को क्या याद रखना है, ही का यहां पर हिम, सी का हर, और ईट का यहां पर ईट हो जाएगा बच्चों। और कोई नेम है तो नेम तो नेम ही रहेगा भाई, गोलू है तो गोलू ही रहेगा, है ना। सामने में गोलू तो पीछे भी वो गोलू ही रहेगा। इस तरीके से बच्चों यहां पर सब्जेक्ट में अपन चेंजेस करेंगे। ठीक है, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट, नेम का नेम, इस तरीके से आपका रहेगा। तो ये पॉइंट्स एग्जैक्ट आप जितना यहां पर आप देख पा रहे हो, इतना को बच्चों अच्छे से दिमाग में घोल लो। ठीक है, ये चीज आपके लिए मस्ट है। पहले तो मैं बोलता हूं भाई नोट कर लो अच्छे से, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से, जितना बॉक्स में देख पा रहे हो अभी। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपन नोट क्लियर है क्या, ये चीजें आप समझ गए क्या। इतना को आपको अच्छे से नोट कर लेना है बच्चों, कि अगर ऐसा रहेगा तो ये ऐसा बनेगा बच्चों। फिर अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। वो क्या हो जाएगा, मान के चलो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों ऐसा रहेगा, किस फॉर्म में, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में मिल गया हमें। प्रेजेंट की कंटिन्यूअस मींस वो किस फॉर्म में रहेगा, वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस उस पर इज एम आर जो है पहले से रहेगा, इज एम आर पहले से रहेगा। देन वो बच्चों आप लोग याद रखना, इज एम आर रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और वो आईएनजी वाला रहेगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। कैसा रहेगा क्वेश्चन बच्चों, आई और आई के साथ लगता है क्या बच्चों, एम, फिर ये हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। इस तरीका से अगर क्वेश्चंस आया आपका इसी फॉर्म में रहा, जैसे कि सी इज रीडिंग बुक, ऐसा क्वेश्चंस आया तो देख लो भाई ऑलरेडी ये इसकी पहचान है। भाई आपको क्या मिल रहा है, इज एम आर, ये है भाई इसकी पहचान। इज एम आर वाला क्वेश्चन आया, अगर क्वेश्चंस में इज एम आर रहेगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर क्वेश्चंस में इज एम आर रहा मतलब आप लोग इसको कैसे डील आउट करोगे, ये चीजें मैं सिखा रहा हूं बच्चों, तो ध्यान से इसको देखेंगे। भाई आपको सिंपल से काम करना है प्यारे बच्चों, वो क्या है, ये है कि ऑब्जेक्ट को सामने ले आओ, फिर आपको इज एम आर तो लगाना ही लगाना है। क्लियर है, इज एम आर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इज एम आर लगेगा ही भाई। फिर आपको इसके साथ में क्या लगा देना, बीइंग लगा देना। ऐसे हर एक में इज लगेगा तो इज बीइंग, एम रहेगा तो एम बीइंग, आर रहेगा तो आर बीइंग, ऐसा ये हो जाएगा बच्चों। फिर इसके लास्ट में क्या हो जाएगा, V3, फिर बाई लिखना है, और लास्ट में सब्जेक्ट। ये काम आपको करना है, बहुत इजी होती है। अगर आपकी क्वेश्चन है बच्चों क्या आ गया, मान के चलो थर्ड है, प्रेजेंट की आपका किस में आया, परफेक्ट में आया बच्चों। अगर प्रेजेंट की परफेक्ट में आया मींस किस फॉर्म में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस, अब सब्जेक्ट रहेगा, हैव या हैज लिखा रहेगा, फिर उस पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है भाई, क्योंकि इस पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म रहेगा भाई, आपको थर्ड फॉर्म लिखने का भी टेंशन नहीं रहेगा, जो दिया रहेगा उसी को आपको छापना है। फिर ऑब्जेक्ट, तब इसको अपन कन्वर्ट कैसे करेंगे बच्चों, हमारी क्वेश्चन देखो, हैव या हैज उस पर लिखा रहेगा, कैसा साथियों देख लो, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये ऐसा क्वेश्चन देंगे आपको, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। इस तरीका से देखो हैव लगा है ना, यही इसकी पहचान है। ऊपर वाले की पहचान इज एम आर था ना भाई, ऊपर वाले की पहचान क्या था, इज एम आर था। इसकी पहचान क्या हो जाएगी आपका बच्चों, ये हो जाएगा इसका पहचान जो है, सिंपल है, बहुत इजी है। इसकी पहचान वही है कि यहाँ पर हैव या हैज जो है रहेगा। क्लियर है, तो इसको मिटा देते अपन। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आया, मतलब हैव या हैज वाला आया, देन उसको कैसे करोगे,
वो मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल ट्रिक है। ऑब्जेक्ट को सामने लिख दोगे, वो तो लिखेंगे हाँ भाई आ गया भैया समझ। फिर हैव या हैज को, हैव या हैज को लिखेंगे, फिर हैव या हैज हो गया, फिर V3 तो लगेगा ही लगेगा, बाई तो लगेगा ही लगेगा, और सब्जेक्ट तो लगेगा लगेगा, वो सबको पता है। ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन अभी भी गलत है बच्चों। यहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ ये देखो ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस यहां पर अपन हैव या हैज दोनों में से कोई एक लगाना है, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर बिन लगेगा बच्चों, बिन। अगर पहले से हैव या हैज आया तो उस पर बिन लगा देना, बस सिंपल से। हैव लगेगा तो बिन, हैज लगेगा तो बिन, दोनों में से किसी एक को लगाना रहता है। फिर V3 और लास्ट में बाई प्लस में सब्जेक्ट बच्चों, ऐसा आप लोग इसको करेंगे। क्लियर है क्या, आ रहा है क्या समझ इसको। ये तो रहा प्रेजेंट की भाई। अब देखो यहां पर चीजों को समझते चलेंगे कि इज एम आर को कब लगाना होता है, हैव या हैज को कब लगाना होता है, ये डाउट में भी आ सकता है। तो नोट पॉइंट में बच्चों इसको याद रखेंगे आप लोग कि नोट में कैसे याद रख सकते हो। देखो क्या याद रखना है आप लोगों को, जो हैव है जो जनरली आपका एक वचन के साथ लगता है, या बोल सकते हैं सॉरी यहां पर आप लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। जैसे कि एक वचन या बहुवचन वाले कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो ये आराम से बन जाएगा। मैक्सिमम टाइम जो है हैज लगेगा यहां पर, ठीक है। ये आपका बहुवचन पर लगेगा और हैज जो है बच्चों एक वचन पर लगेगा। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इसमें समझने में, ये ऐसा होता है। उसी तरीका से आप किसका बच्चों वो वाले का भी पॉइंट्स याद रख सकते हो, यहां पर भी आई वाले का भी। आई जो है सिर्फ और सिर्फ एम के साथ लगता है। ईच की बात करें तो ईच जो है हमेशा बच्चों एक वचन के साथ लगता है, और इसकी जो आर है ऑब्जेक्ट बहुवचन रहेगा, ठीक है। तब वहां पर आप लोग आर को लगाओगे, ये इसकी कॉन्सेप्ट बच्चों हो जाएगा, एक वचन बहुवचन करेगा। क्लियर है क्या यहां तक का। तो इसको भी आप उसी वे पे अच्छे से याद करेंगे। ये प्रेजेंट के 3 स्ट्रक्चर है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। बेसिकली जो ब्लैक में और यहाँ पर रेड में जो आपको लिख के दिया हूं वो आपको याद होनी चाहिए। देन आगे कैसे डील करना है मैं वो चीजें बता रहा हूं। अगला, अगर मान के चलो फोर्थ आपका आया किसमें बच्चों, पास्ट का आ गया, ठीक है। पास्ट में रहेगा भाई, पास्ट में रहेगा तो कैसा रहेगा, पास्ट की सिंपल में कर लेते हैं अपन सबसे पहले तो, है ना। पास्ट की सिंपल में बच्चों, पास्ट की सिंपल मतलब इस तरीके से रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, V2 रहेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब, और ऑब्जेक्ट रहेगा। इस फॉर्म में रहा मतलब सीधी बात है, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखा इस तरीके से, आई वेंट होम, ऐसा सेकेंड फॉर्म देखा। आई प्लेड ईडी मैच, ऐसा सी ड्रैंक कोल्ड वाटर। इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चंस दिखे मतलब समझ जाइए बच्चों कि ये जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मत यहां पर देखो कोई हैव हैज नहीं है भाई, सेकेंड फॉर्म दिख रही है, थोड़ी खतरनाक सी ये दिख रही है, मतलब समझ जाना कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मतलब वो है भाई आपका पास्ट की सिंपल टेंस। ये आप इजीली इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर अगर इसमें आया देन आपको सिंपल सा एक काम करना है प्यारे बच्चों, वो क्या है भाई, वो क्या है आप लोगों को ऐसा लिखना है, ऑब्जेक्ट भैया सामने आ जाएगा और इस पर आप लोग लगा दोगे वाज या वर को, और आपको लगाना है V3 प्लस बाई, और लास्ट में आप लोग सब्जेक्ट को लगाएंगे। अब बोलोगे वाज किसके साथ लगेगा, तो वाज जो है बच्चों हमेशा एक वचन के साथ लगता है, ठीक है। और वर जो है बच्चों आप लोगों का हमेशा बहुवचन के साथ लगता है, इतना दिमाग में रखेंगे इस तरीके से बच्चों, ठीक है। मैं क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चों कि ऐसा रहेगा तो आपको इस फॉर्मूला से आपको बनाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला मैं बताते ही जा रहा हूं भाई, अगर ये नोट करते चलो, फॉर्मूला याद है देन डेफिनेटली आपसे मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो ईमानदारी से आपसे बनते जाएगा, देख लेना भाई, ठीक है। अगला जो है आपको करना है प्यारे बच्चों वो क्या है, पांचवा अपन देख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, पास्ट की कंटिन्यूअस बच्चों। पास्ट की जो कंटिन्यूअस जब देखेंगे, पास्ट की कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंटिन्यूअस इसलिए इसमें आईएनजी रहेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। और अपन क्या किए थे पिछले वाले में आपको पता है, जैसे कि आपने जितना भी देखोगे, क्या देखोगे पिछले में देखे थे अपन, देखो ये वाले में यहां पर आईएनजी वाला था तो वो बीइंग लगा था कि नहीं लगा था, उसी को लिखे थे फिर से बीइंग बन गया था। तो सेम वैसे ही अगर वो इसका कंटिन्यूअस में जो स्ट्रक्चर है वैसे ही पास्ट के कंटिन्यूअस, मतलब यहां पर भी बीइंग बस लगाना है आपको, इसको चेंज आउट कर दो। ऑब्जेक्ट भैया आपका सामने आ जाएगा, वाज या वर को लिखना है, फिर इस पर लगा देना है बीइंग लग जाएगा भैया ऐसे, ठीक है। बीइंग लगा, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, बाई लगाना है और सब्जेक्ट लिख देना है, बस हो गया काम समाप्त। इतना काम करना है आपको सिंपल, ठीक है। इतना कर लिए, फिर अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। वो क्या है, छठवा पास्ट की बच्चों परफेक्ट को, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट की परफेक्ट है, मतलब उसकी परफेक्ट की कैसा आंसर था, देख लो उसकी परफेक्ट कैसा था, प्रेजेंट की परफेक्ट में हैव हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट था। तो अपन सिर्फ और सिर्फ बिल लगाए थे, बाकी इधर उधर तामझाम करना अपने को बचपन से आता है भाई, तो वो सिर्फ यहां पर भी बिल लग जाएगा। इसकी होती है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होती है। तो यहां पर करोगे कैसे भैया, वो देख लो एक बार। ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, हेड लगेगा, इस हेड पे बिन लगा दो, बस बात खत्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन, प्लस में यहां पर V3 लगेगा ही लगेगा, बाई लगेगा और लास्ट में सब्जेक्ट लगेगा, बचपन से अपन जानते हैं। इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर बच्चों हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये अपन प्रेजेंट की 3 देखे थे, पास्ट की 3 हो गया। ये आप स्ट्रक्चर्स याद रखेंगे। अब एक लौता है भाई हेड है, मतलब हर किसी के साथ कुछ भी रहे हेड में आएगा, ये आ जाएगा तो आपकी बल्ले बल्ले, कोई गलती होने की चांसेस ही नहीं, बस आपको अरेंज बस करना है, बस बीच में बिल लगा देना, काम खत्म, ठीक। अगला जो है देख लेते हैं बच्चों, वो क्या है भाई आपका फोर्थ, सॉरी ये क्या अपना तो 6 हो गया था, ये 7वां नंबर का बच्चों, किनका, फ्यूचर की सिंपल को देखते हुए चलो। फ्यूचर की सिंपल कैसा रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा शैल या विल प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, ऐसा मतलब शैल या विल वाली क्वेश्चन सही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिला आपको। तो इसको करोगे क्या, सिंपल सा काम है, सिंपल सा फंडा है प्यारे बच्चों। वो क्या है, आपको ऑब्जेक्ट को लेके आना है। अब आपको इसी पे क्या करना है, शैल बी या आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, विल बी लगा देना है, V3 करना है और V3 की बाई लगा, लास्ट में सब्जेक्ट लेके काम खत्म। अब ये है कि सेल कब लगेगा और विल कब लगेगा। तो सेल की बात करें तो सेल भी सिर्फ और सिर्फ कब लगता है बच्चों, आई रहे और वी रहे तब, बाकी कुछ भी रहे, बाकी कुछ भी एक वचन बहुवचन कुछ भी तामझाम रहे, वहां पर आपको विल बी ही को लगाना है। अगर सामने में ये रहता है आपका ऑब्जेक्ट आई और वी बन के आता है, देन इस केस में बस आप क्या लगाओगे, सेल को लगाओगे, बाकी हर केस में विल लगेगा यहां पर। क्लियर है। फिर आती है 8वां फ्यूचर का ही प्यारे बच्चों, वो क्या आपको याद करना है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस बच्चों। फ्यूचर की कंटिन्यूअस होती कैसे है, आप लोगों को सब्जेक्ट प्लस यहां पर सेल विल हो गया क्या। अब फ्यूचर की ये कैसी होती है, पहले से ही सेल बी या आपको विल बी वाला क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। पहले से ही आपको क्या दिख गया बच्चों, पहले से ही शैल बी या विल बी वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऐसा वाला दिख गया। मान के चलो पहले से ऐसा क्वेश्चन दिखा आपको, देन इस केस में करना क्या है, ऐसा आएगा तो नो चेंज। ये चेंज नहीं होती बच्चों, आप नो चेंज चुपचाप लिख के आ जाना, ठीक है। इसका मतलब पेसी वाइज नहीं बनता है, इतना दिमाग में आप लोग रखोगे। फिर आता है अगला जो है आपका कौन सा है प्यारे बच्चों, 9वां। इस पर क्या दिया, फ्यूचर की परफेक्ट, मैं भी क्या लिखे जा रहा हूं, फ्यूचर की परफेक्ट, मतलब इस पर कैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस पहले से ही शैल हैव या विल हैव लगा रहेगा बच्चों। शैल हैव या विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऐसा लिखा रहेगा। इसको बस जस्ट अरेंज करना है आपको। परफेक्ट वाला में सिर्फ बिन लगता है तो ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, शैल हैव या क्या करना है प्यारे बच्चों आप लोगों को, विल हैव और इस पर लगा देना बिन लगा देना बच्चों, ऐसा बिन
हो जाएगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और लास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सो इजी। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है क्या? अब जब ये स्ट्रक्चर्स आपको थोड़ा सा बहुत आपके दिमाग में घुस गया है, तब क्वेश्चंस कैसे डील आउट करना है ये 1 बाय 1 मैं आपको कराते चलता हूं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो हो जाए। सबसे पहले पूरे इतने को अच्छे से नोट कर लो। आई थिंक बहुत लोगों को जिसको स्ट्रक्चर की बेसिक नॉलेज है, उनको इतना तो आ गया होगा कि ऐसा दिया रहेगा तो ये करना है, ऐसा दिया तो ये करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस मैं आपको कराते चलता हूं। वाइज भाई यूं ही मुट्ठी में आपका भर के दे दूंगा, आपकी जेब में डाल के दे दूंगा। देखो ध्यान से बस। ठीक, अब देखो इस चीज को फिर से अगेन अपन देख लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हर एक बॉक्स की मैं क्वेश्चंस करते चलता हूं। अपन देखे थे सबसे पहले किसका बच्चों, किसका साथियों, वो है पहला मैं सिखाया हूं किसका बच्चों, प्रेजेंट सिंपल के लिए। प्रेजेंट सिंपल में हमारा एक्टिव वॉइस कैसा था बच्चों, वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट टर्म फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट था। उसको पेसिव वॉइस में जब अपन कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, वो किस पर कन्वर्ट कर रहे थे अपन, जो हमारा एपी था, सॉरी एवी को पीवी में जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसा हो जाए रहा था, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा। अब यहां पर आपको बेसिक नॉलेज ये तो ऑलरेडी मैं बता दिया हूं कि ईच को कब लगाना है, एम को कब लगाना है, आर को कब लगाना है। जब भाई ईच कब लगता है, एक वचन के साथ, ये याद रख लो आप, एक वचन के साथ। आर कब लगता है, आर लगता है भैया आपका बहुवचन के साथ। और एम कब लगेगा, एम कब लगेगा, जब सामने में आई हो तभी बस एम लगेगा, वरना वो किसी के साथ नहीं लगेगा। अब क्वेश्चंस कैसे आएगा उसका निपटारा इसका फटाक से करते चलो। जैसे कि आई ईट एन एप्पल, ये दिया है बच्चों। तो बहुत आसान इसलिए ले रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। एक ही बार में आपके बोर्ड लेवल की क्वेश्चन डाल दूंगा तो रो डालोगे, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझते चलो बच्चों। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, उसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा बनेगा। पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर्स फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट को पहले लिखो बोल रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यही होगा बच्चों। कौन होगा, एन एप्पल। उठा लिया एन एप्पल को। कोई भी सेंटेंस हो बच्चों इस फॉर्म में होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इतना दिमाग में रखेंगे। वर्ब के बाद, काम के बाद जो कुछ भी रहता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इतना दिमाग में रखेंगे, इसलिए हमारी ऑब्जेक्ट एन एप्पल उठ के आ जाएगा बच्चों। एन एप्पल सामने आया, फिर इज एम आर, तीनों में से एक लगेंगे। एन एप्पल मतलब एक एप्पल की बात हो रही, इसलिए इज लगा दो भैया ऐसे, यहां पर इज हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन हो जाएगा बच्चों यहां पर, तो ईटन लिख देंगे। ईट का थर्ड फॉर्म होता है, आपको याद रखना पड़ेगा भाई। ये लगे ये कहां से लिख दिया भैया ना, सब में एन नहीं लगाना है, हर किसी की फॉर्म होती है बच्चों। तो ईट एट ईटन, फिर ऑब्जेक्ट किसको खाने की बात हो रही है भाई, सॉरी कौन खा रहा है, ईटन बाई। आई का हो जाएगा मी, मैं पहले ही कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूं। जब बाई लगाना है और उसके बाद, अरे इसमें बाई लगाना भूल गए हैं अपन बताने के चक्कर में, यहां पर बाई सब्जेक्ट होता है बच्चों, ऐसा वो गलत हो गया था बताते बताते। क्लियर क्या यहां तक का, ठीक है। अपन दूसरा जब प्रॉब्लम करते हैं वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन मान के चलो सी प्लस अ मैच, ये दिया भी क्वेश्चन। जब इसको पीवी में कन्वर्ट करेंगे तब कैसा बनेगा, अ मैच सामने आ जाएगा, ऐसा अब मैच हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक मैच है मतलब यहां पर भी क्या लगेगा, इज लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों प्लेड, ऐसा प्लेड। फिर क्या लगाना है, बाई लगाना है। फिर सब्जेक्ट कौन है भाई, सब्जेक्ट सी है भैया, तो सी का क्या हो जाएगा यहां पर, हर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका करना है भाई। एक और क्वेश्चन चलो देख लो भाई। मान के चलो मेरे पास है क्वेश्चन, राम 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 हेल्प्स, राम हेल्प्स मी हो गया बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन, राम हेल्प्स मी। अब यहां पर भाई ये है सब्जेक्ट, हेल्प्स है वर्ब, मी मतलब कौन है, ऑब्जेक्ट। सामने मिले मी, जब सामने आएगा तो आई बन के आएगा भाई। आई जब सामने आएगा तो आई आ गया, और आई के साथ क्या लगेगा, एम लगता है, हमें पता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ईडी लग जाएगा इस पर। फिर बाई का बाई और राम का
राम, ऐसा ये बनते जाता है, इतना दिमाग में रखेंगे। या 10th लेवल की क्वेश्चन 12th में थोड़ी सी हाई लेवल की आती है, बट ये बेसिक समझ जाओ, उसके बाद मैं एडवांस की क्वेश्चंस आपको करा दूंगा बच्चों 12th वाली। अगर ये समझ आ रही डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा। ये पहला बॉक्स के लिए आपका उसकी क्वेश्चंस करा दिया। अपन फिर मूव ऑन करते हैं सेकेंड बॉक्स के लिए कि कैसे उसको कर सकते हो। ठीक है, दूसरा में अगर मान के चलो आपका क्वेश्चंस किस में आया, प्रेजेंट के ही किस में आया बच्चों, कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस मतलब हमारा जो एक्टिव वॉइस है किस फॉर्म में रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उस पर पहले से एनजी रहेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। ऑलरेडी बता चुका हूं, स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिया, तब आपको कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा इज एम आर और इस पर लग जाएगा बीइंग लगेगा ऐसा, और V3 फिर बाई और लास्ट में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। आपको इजी मार के यूज पहले जो कॉन्सेप्ट सीखे थे वही है बच्चों, बस क्वेश्चंस यहां करना है दो चार। तो आई एम रीडिंग बुक्स, यहां पर कुछ क्वेश्चंस उठा लिया मैं, आई एम रीडिंग बुक्स है। अब इसको उस फॉर्म में भाई है ना, इज एम आ रही है, उसकी पहचान एम लगा, मतलब मुझे फट से मेरे दिमाग में आना चाहिए मुझे तो इसी स्ट्रक्चर में बनाना है करके, तो फट से भैया इसको बना डालो भाई, क्या चीज का इंतजार है। तो बुक्स सामने आ जाएगा बच्चों, ऐसा बुक्स आ गया बुक्स। अब बुक्स अभी एस लगा है, बहुत ज्यादा बुक है, बहुवचन है, दैट्स व्हाई यहां पर क्या आ जाएगा, अरे 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 क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहां पर आ जाएगा क्या आपका बच्चों, आर आ जाएगा, ऐसा बुक्स आर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहां पर बीइंग लगा देना बच्चों, लगा दिया भाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीडिंग का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, और बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट लिखना है, आई का क्या बन जाएगा बच्चों, मी बन जाएगा। ऐसा सो इजी है क्या, बहुत इजी बच्चों, कर डालोगे इसको तो। ये हो गया दूसरा। अगर मेरे पास क्वेश्चन हो, सपोज दैट ही इज कुकिंग टेस्टी फूड है, मान के चलो ये क्वेश्चन से, अभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा भाई, यही ऑब्जेक्ट है बच्चों मेरा, तो वही जो है मेरा उठ के आ जाएगा सामने। जब इसको करेंगे बनाएंगे तो कैसे होगा भाई, इस तरीके से क्या हो जाएगा, टेस्टी सामने आ जाएगा, टेस्टी फूड है ना। अब एक खाना की बात आ रही बच्चों, तो टेस्टी फूड इज हो जाएगा बच्चों, इन तीनों में से लगा दे, बीइंग लगा दो भाई, रसम तो निभाते चलो, बीइंग हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुकिंग का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों, प्लस क्यों लिखा रही है बच्चा, ये यहां हो जाएगा, ठीक है, यहां पर आपको लिख लेना है, ठीक है, बीइंग लग गया। बीइंग लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म बच्चों आपका हो जाएगा क्या, कुक्ड। फिर आपको लगाना है बाई, लास्ट में सब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा, ही का क्या होता है, हर, सॉरी सी का हर होता है, ही का हिम हो जाएगा बच्चों। तो ये है आई और ये हो जाएगा हिम। इस तरीके से आपको बनाना है। सो इजी है क्या, बस जो भी क्वेश्चन है आपको डील कैसे करना है इतना दिमाग में आपको रखना है। फिर अगला जो है चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड, जो मैं बताया था आप लोगों को, थर्ड केस क्या दिया था, वो थर्ड केस ये था बच्चों आप लोगों का, जब भी आपको क्या दे बच्चों, इस तरीके से किसमें हो, प्रेजेंट का ही परफेक्ट में हो, मीन्स किस फॉर्म में रहेगा, पहले से ही वो हमारा जो हमारा एक्टिव वॉइस है प्यारे बच्चों, वो ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, है ना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई क्यों लगेगा भाई, और आपका ऑब्जेक्ट रहेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। तब यहां पर जब इसको अपन किस पर कन्वर्ट करेंगे, पेसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस जब भी हैव या हैज वाला आया, मतलब इस पर क्या लगाना, सिंपल से बिन लगा दो, V3 लगा दो, बाई लगा दो, लास्ट में सब्जेक्ट लगा दो, काम खत्म। इतना काम करना है आपको सिंपल से, ठीक है। आपको हैव या हैज वाला मैं बता दिया हूं, हैव किसको साथ लगाना है, ये देखो मैक्सिमम टाइम हैज लगेगा, क्योंकि इसमें हैज एक वचन के साथ लगती है, तो देख लेना बच्चों यहां पर, ठीक है। कैसे करना है, जैसे कि सपोज दैट क्वेश्चन है मेरे पास, आई हैव, इसमें थर्ड फॉर्म रहेगा ऑलरेडी, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क है बच्चों, ये आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अब यहां पर इसको पेसिव वॉइस बनाएंगे तो बच्चों माई सामने आ जाएगा, माई वर्क सामने आ जाएगा, ऐसा माई वर्क आ गया। हैव के माई वर्क है तो माई वर्क हैज
फिर इसके बाद आपको लगा देना बिन, एक ठो काम है इसलिए यहां पर हैज लग जाएगा, हैज बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है बच्चों कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। फिर बाई, आई का क्या हो जाएगा बच्चों मी। इस तरीके से क्लियर है क्या? ऐसे ही बनेगा। एक और क्वेश्चन देख लो बच्चों, ठीक है। यू हैव कलेक्टेड पेपर, है ना, ऐसा है। तो यहां पर इसको जब बनाएंगे तब कैसे हो जाएगा, ये पेपर है ना, पेपर सामने आ जाएगा, फिर इसके साथ हैज बीन हो जाएगा बच्चों। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इस पर क्या कलेक्टेड है ही, तो कलेक्टेड क्या हो जाएगा, कलेक्टेड बाई, यू का क्या होता है, यू का यू होता है, तो ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपको हर किसी को बस स्ट्रक्चर पे आपको फिट करना होता है। स्ट्रक्चर पे फिट करना सीख गए तो समझो आपसे बन जाएगा। अब जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा आने वाली वीडियो पर, जो कि बेसिक और एडवांस लेवल दोनों लेवल के क्वेश्चंस होगा। यहां से आप बस स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद रखेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। और स्ट्रक्चर के बेस पर नहीं आया है तो और भी चैनल पर वीडियो डली हुई जो एकदम जीरो लेवल से है कि हाँ कैसे लेना करें। यहाँ पर मैं भाई एग्जाम की टाइम के हिसाब से कि भाई एग्जाम हमारे पास में है तो आपको एग्जाम क्रैक करने के अकॉर्डिंग बच्चों बताया हूं, तो आप लोग ध्यान से इसको समझने की कोशिश जरूर करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।